हेलो गाइस। हम कर रहे हैं 37 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस स्पोर्ट्स और वेन्यू के से रिलेटेड। मैं 37 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए। और इसमें हम सिर्फ स्पोर्ट्स और विन जो वेन्यू है उसको लेके जो भी वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अब तक बैंकिंग एग्ज़ाम में या फिर सीजीएल एग्ज़ाम में या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए हैं। तो वही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ये कलेक्शन है स्पोर्ट्स और वेन्यू के जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनका। और हम पूरे 37 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आपको लेक्चर ख़त्म जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आपको 37 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लर्न होंगे, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। हमारा पहला जो वन वर्ड है वो है एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल हमारे कागजात होते हैं उनका कलेक्शन और रिकॉर्ड, या फिर उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी प्लेस के लिए के बारे में, किसी संस्था के बारे में, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। लेकिन ये कलेक्शन किसका होता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का होता है, तो उसको हम आर्चिव्स बोलते हैं, ठीक है। आर्चिव बोलते हैं। आर्चिव को याद करवाने के लिए मैंने ये आर्क जो का एक पिक दी है आपको। आर्क इस टाइप की एक बिल्डिंग होती थी कुछ, आर्क, ठीक है। तो आर्क जो बहुत पुराने टाइम पे होती थी, और इसके अंदर कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे होते थे, रिकॉर्ड्स भी लिखे होते थे, ये पुरानी चीज़ होती थी, ठीक है। तो आर्चिव, आर्क के अंदर हमने आर्चिव को रख दिया। हम ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है? आर्क, आर्चिव को हमने किसके अंदर रखा हुआ है? आर्क के अंदर रखा हुआ है। अब आर्क को देख के ही आपको याद आएगा आर्चिव। आर्चिव मीन्स क्या होता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड रखने की जो का एक प्लेस, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर पुरानी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो आर्क के अंदर, तो ये इंस्टीट्यूशन है भाई आर्क, इसके अंदर हमने क्या रखा, किसको रखा हुआ है? आर्चिव्स को रखा हुआ है। तो आर्क से याद करेंगे आर्चिव, जहाँ पर रखे जाते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ठीक है। तो आर्क से आर्चिव याद रखेंगे। सेकंड है ए लार्ज केज बिल्डिंग और इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन। भाई एक बहुत बड़ा पिंजरा, ठीक है। और बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भी हो सकती है, या फिर एक घेरा बना दिया जाता है बर्ड्स को रखने के लिए, उसको बोलते हैं एवियरी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एवियरी। अब एवी का मीनिंग होता है, अगर आप सिर्फ एवी का मीनिंग लेते हैं, एविएशन, एविएशन विमान के लिए यूज़ करते हैं, जहाज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो एवी का मीनिंग होता है उड़ने से रिलेटेड, यानी कि जो चीज़ उड़ती है, आकाश में उड़ती है, उसके लिए हम एवी यूज़ करते हैं। और पक्षी भी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो आप एवी को याद रखेंगे, एवी, एविएशन, ठीक है ना। एविएशन यानी कि जो जहाज़ों के लिए यूज किया जाता है वर्ड, वही एवी। एवी का मीनिंग होता है उड़ना, और उड़ते कौन है? पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग और फिर एक लार्ज केज या फिर एक घेरा जो बना दिया जाता है पक्षियों के लिए, उसको बोला जाता है एवियरी। एवियरी मतलब जो उड़ने वालों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड है भाई ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, यानी कि जहाँ पर किसको काटा जाता है? एनिमल्स को काटा जाता है, ठीक है। जहाँ पर किसको काटा जाता है? एनिमल को काटा जाता है, ठीक है। तो अबेटर होती है ऐसी जगह, ठीक है। अबेटर होती है ऐसी जगह। तो ऐसी जगह जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, वो जगह क्या नहीं होती? अबेटर होती है, यानी बेटर नहीं होती है। बेटर नहीं होती है, कैसी होती है? अबेटर होती है। आप याद करेंगे ट्रिक के साथ, वो जगह जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है वो बेटर नहीं होती, क्या होती है? अबेटर होती है। मतलब क्या होती है? बेटर का मतलब होता है अच्छा, और अबेटर मतलब हम क्या कर रहे हैं? रिलेट करके लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ए लग जाता है किसी की चीज़ के ऊपर, तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। जैसे वैसे ही हम भी लगा रहे हैं बेटर, अबेटर, यानी वो चीज़ क्या होती है? अबेटर होती है, जहाँ पर
किसको काटा जाता है? एनिमल को काटा जाता है। वो बेटर नहीं होती है, बेटर होती है, ख़राब होती है। मैं जस्ट आपको रिलेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये वर्ड लर्न हो जाए, ठीक है। वरना बेटर कोई मीनिंग नहीं होता है। अब बेटर का जो मीनिंग होता है वो कसाई खाना ही होता है, ठीक है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीज होती है, मक्खियाँ, जहाँ पर मक्खियों को रखा जाता है। कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, यहाँ पर या फिर जहाँ पर बी हाइव का कलेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि मक्खियों के जो छत्ते होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपियरी, एपियरी बोलते हैं। अब ऐप, अभी हम याद करेंगे कि इस ऐप के ऊपर किसके बारे में जानकारी दी जाती है? किसके बारे में जानकारी दी जाती है? बीज के बारे में जानकारी जाती है, यानी मक्खियों के बारे में इस ऐप के ऊपर एपियरी के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐप जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो ऐसे ही इस ऐप के ऊपर किसकी जानकारी दी जाती है? एपियरी की जानकारी दी जाती है, यानी मक्खियों की जानकारी दी जाती है। ऐप से याद रखेंगे एपियरी। ए बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लिव फिश और डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ या कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लिव फिश और डिफरेंट स्पीशीज, यानी भाई एक ऐसा टैंक जिसके अंदर विभिन्न प्रजातियों की जीवित मछलियों को रखा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। ये सबको पता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो एक्वेरियम सबको पता होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, यानी भाई एक प्लेस जहाँ पर, या फिर एक सीन, किसी एक्टिविटी का सीन हो सकता है, या किसी एक्टिविटी की जगह हो सकती है, किसी डिबेट के लिए जगह हो सकती है, या कोई डिबेट का सीन हो सकता है, और कोई कन्फ्लिक्ट के लिए या तो जगह होगी या फिर कोई सीन होगा। यानी किसी एक्टिविटी, डिबेट, और डिबेट लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट भी लड़ाई झगड़ा होता है। एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, गतिविधि हो रही होती है, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, उन सब के लिए प्लेस और या फिर कोई सीन ऐसा हो रहा होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरिना, ठीक है। अब याद कर सकते हैं एरिना को एरिया से। एरिना को किससे याद करेंगे? एरिया से, यानी कि ये जो एरिया है वो किसके लिए है? एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट के लिए ये एरिया है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एरिना बोलते हैं, यानी एरिया, एरिना। ये एरिया डिबेट के लिए है, ठीक है। तो एरिया और एरिना याद रखेंगे आप। डिबेट के लिए कोई जगह होना, एरिया, एरिना, ऐसे याद रख सकते हैं आप एरिया से इसको लिंक करके। कलेक्शन ऑफ वेपन्स यानी हथियारों का कलेक्शन, और मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, हथियार होते हैं, उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? आर्सेनल। तो अब इसको लर्न करने की ट्रिक देखते हैं। अरे तुम मेरे नाल चलो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वेपन हैं, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है। अरे तुम मेरे नाल चलो क्योंकि मेरे पास क्या है? बहुत सारे वेपन हैं, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। इस तरह से करके आर्सेनल, ठीक है। अरे तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास आर्सेनल है, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। आर्सेनल आप याद कर सकते हो ऐसे, आर्सेनल, ठीक है। अब है भाई एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो मेंटली यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्था होते हैं, उसको बोलते हैं एसिलम, ठीक है। अब क्या कहते हैं? एसिलम को याद करेंगे, एसिलम को याद करेंगे, एसिलम को याद करेंगे कि जो भी मेंटली लोगों के लिए जो आपने एसिलम बनाया है उसके अंदर आप क्या लगा दो? एसी लगा दो, ठीक है। यानी बीमार लोगों के लिए जो भी बिल्डिंग बनाई गई है, जो भी एसिलम बनाया गया है, उसके अंदर क्या लगाया गया है? उसके अंदर एसी लगाया गया है, यानी उसके अंदर एसी कहाँ लगाया है? एसिलम में लगाया है। एसिलम कौन? मेंटली डिस्टर्ब लोगों का एक हॉस्पिटल टाइप ही होता है जैसे। ए होल और टनल डग बाय ए स्मॉल एनिमल, यानी कि भाई एक होल या फिर एक टनल होती है सुरंग, या फिर एक होल मतलब खड़ा टाइप होता है, जो एक डग बाय ए स्मॉल एनिमल, यानी कि जब एक छोटे एनिमल के द्वारा उसको खुद क्या किया जाता है? स्मॉल एनिमल के द्वारा उसको खोदा जाता है।
स्पेशली रैबिट, जैसे कोई रैबिट हो सकता है एज ए ड्वेलिंग, ड्वेलिंग में जो होता है रहना, रहने के लिए जब कोई छोटा जानवर कोई सुरंग या कोई सुराग बना देता है तो उसको क्या बोलते हैं, बुरो। ठीक है, बुरो। अब याद करना, बुरो को याद करने के लिए ट्रिक है, बुरे लोगों से बचने के लिए रैबिट और जो छोटे जानवर हैं वो अपना क्या बना लेते हैं, अपना बिल बना लेते हैं। बिल यानी बुरो, अपना बुरो बना लेते हैं बुरे लोगों से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैश। कैश है भाई एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन हिडन और इनएसेसिबल, यानी कि आइटम्स का एक कलेक्शन, सेम टाइप के आइटम है उनका एक कलेक्शन है, उसको छुपा के रखा जाता है या ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर कोई पहुँच ना सके। इनएसेसिबल जगह पर रखना ऐसे एक सेम आइटम्स को। हिडन यानी कि छुपी हुई, छुपा के रखना, और ऐसी जगह पे रखना जहाँ पर उनको कोई ले ना सके, तो उसको बोलते हैं कैश। ऐसे याद कर सकते हो कैश क्या होते हैं, पैसे। पैसों को हम कैसी जगह पे रखना पसंद करते हैं, कैश, यानी कैश को हम कैश जगह पे रखना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई भी उसको छुपा के रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर कोई ना पहुँच सके। तो याद करना आसान है, कैश, कैसे, कैश। ठीक है, ए प्लेस क्या है, ये पहले आएगा। ए प्लेस पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। ठीक है भाई, यानी कि जहाँ पर जुए का खेल खेला जाता है, ऐसी ऐसा पब्लिक रूम या बिल्डिंग, उसको क्या कहा जाता है, उसको कैसीनो बोला जाता है। अब इसको भी याद करना आसान है, कैश। जुआ किससे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, तो कैसीनो के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, खेलने के लिए कैश का प्रयोग किया जाता है। जुए के अंदर जो क्या गैम्बलिंग के जो गेम है उसके अंदर, कैसीनो के गेम के अंदर कैश का प्रयोग किया जाता है खेलने के लिए। नेक्स्ट याद करेंगे भाई, ए लार्ज बिल्डिंग ग्राउंड स्पेशली वन नोट इन ए चर्च यार्ड। ठीक है, एक लार्ज बुरियल ग्राउंड, यानी कि जो मुर्दे होते हैं उनको दबाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। स्पेशल वन नोट इन चर्च यार्ड, यानी वो चर्च यार्ड नहीं होता लेकिन फिर भी वो क्या होता है, मुर्दा घर होता है, सॉरी मुर्दे को दबाने के लिए एक जगह होती है, तो उसको बोलते हैं भाई हम सिमेट्री। ठीक है, यानी कि सिमेट्री। अब याद करेंगे सीमेंट, सीमेंट्री को सीमेंट से क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया। सीमेंट्री को सीमेंट से पक्का कर दिया गया। सीमेंट्री मुर्दा घर, यानी मुर्दा जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है उसको सीमेंट्री से क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है। ठीक है, ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज मे बी लेफ्ट, यानी भाई जहाँ पर क्या रख दिए जाते हैं, एक बिल्डिंग जहाँ पर आउटडोर जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, लगेज होता है, उनको छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लोक रूम। अब देखो याद करना आसान है क्योंकि इसके मीनिंग के अंदर ही है। क्लोक का मीनिंग होता है लबादा। क्लोक का मीनिंग क्या होता है, लबादा, यानी कि जो एक ओवरऑल एक क्या होता है, ओवरऑल एक कपड़ा होता है जो हम सिर से, सॉरी हम गर्दन से लेके नीचे पैरों तक पहनने वाला एक लबादा टाइप सा कुछ कपड़ा होता है, तो उसको क्लोक बोलते हैं। तो क्लोक से क्लोक रूम, यानी कि एक ऐसे जहाँ पर हम क्लोथ्स वगैरह लगेज वगैरह छोड़ देते हैं उसको हम क्लोक रूम बोलते हैं। क्लोक का मीनिंग आप याद रखेंगे, क्लोक का मीनिंग होता है लबादा, यानी लबादा रूम। ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सन बॉडी इज क्रीमेटेड। अब देखो, एक प्लेस वेयर डेड पर्सन बॉडी इज, यानी दाह संस्कार किया जाता है डेड बॉडी का, उस स्थान को क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम क्रिया करते हैं ना किसकी, जो लोग मर जाते हैं, तो क्रीमेटोरियम क्रिया से क्रीमेटोरियम, यानी कि जहाँ पे पर्सन की बॉडी को क्या किया जाता है, का दाह संस्कार किया जाता है, क्रिया की जाती है, क्रीमेटोरियम। तो याद करना आसान है, वर्ड के अंदर ही इसका आप देखोगे तो इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा, क्रीमेटोरियम। ठीक है, ए क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वॉच। ठीक है भाई, यहाँ पर जो नन है वो इकट्ठे रहते हैं,
क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नन हैं वो रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट। ठीक है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं, लिखा हुआ होता है ना, तो ऐसे ही हमारे आप याद कर सकते हैं कि हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उसके अंदर बहुत सारे नन आए हुए थे। ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर क्या आए हुए थे? नन आए हुए थे। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। नर्सरी वेयर बेबीज, अब जो छोटे बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी केयर की जाती है किस टाइम? वर्किंग डे। वर्किंग डे यानी कि जब जॉब का दिन होता है, जैसे मंडे जब हम सब का क्या वर्किंग डे होता है, ऐसे डेज के ऊपर एक ऐसी नर्सरी जहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रच बोलते हैं। ये आपको याद होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, कितने सारे आपके जो छोटे बच्चे हैं 3 ईयर 4 ईयर, तो उनको आप कहाँ भेजते हैं? क्रच में ही भेजते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ड याद करवाने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी लर्न है। ए स्टोपर्ड ग्लास कंटेनर इनटू विच वाइन और स्पिरिट इज डिकेंटेड। ठीक है भाई, यानी कि एक स्टोपर्ड ग्लास, ठीक है, एक ग्लास कंटेनर इनटू विच वाइन और स्टोपर्ड ग्लास कंटेनर यानी कि एक बंद गिलास के टाइप में जो कंटेनर होता है, विच वाइन और सब, जिसके अंदर डिकेंटेड, जिसके अंदर वाइन और स्पिरिट इज डिकेंटेड, यानी कि छानी जाती है, यानी कि उनको डिकेंट किया जाता है, छाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटर। क्या बोलते हैं? डिकेंटर। याद कर सकते हो, डिकेंट से डिकेंटर। ठीक है, डिकेंट से डिकेंटर, डिकेंट वर्ड आपको इसमें मिलेगा, और डिकेंट से डिकेंटर। ठीक है, जहाँ पर यानी कि एक ऐसी बीकर टाइप होता है जिसके अंदर शराब को छाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट है भाई डोरमेट्री। ए लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या है? एक लार्ज बेडरूम, एक बहुत बड़ा बेडरूम भाई, नंबर ऑफ जिसमें बहुत सारे लोग हों। ठीक है, और ये बेडरूम किस में हो सकता है? स्कूल में हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में होता है, उसको हम बोलते हैं डोरमेट्री। ठीक है, यानी मैंने स्कूल के डोर में खड़े होकर स्कूल के डोर में, यानी सॉरी स्कूल के अंदर जो हमारा क्या है डोरमेट्री है, उसके डोर के ऊपर मैंने खड़ा होकर देखा, यानी डोरमेट्री के डोर पे मैंने खड़े होकर देखा, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। डोरमेट्री क्या होता है? एक बेडरूम, बहुत बड़ा बेडरूम जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैंने डोरमेट्री के डोर पे खड़ा होकर देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ठीक है, अब है भाई ए नेस्ट फॉर स्क्विरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ट्विंग्स इन ए ट्री। यानी कि एक ऐसा क्या है? नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला गिलहरी का, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास, यानी कि जो टहनियाँ होती हैं, मास होता है उनका समूह, टहनियों के समूह से बनाया जाता है, एक पेड़ के बनाया गया हो पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो एक घोंसले के रूप में, यानी बहुत सारे पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा करके जब गिलहरी अपना घर बना लेती है, तो उस जो घोंसला टाइप बनाती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रे बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही अब इसका ट्रिक याद करेंगे। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा, ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ते ही मैं डर गया। किसको देखकर डर गया? मैं ड्रे को देखकर डर गया। ड्रे को देखकर मैं डर गया। ठीक है, ए रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक गेम्स अदर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि एक रूम और एक बिल्डिंग जो सुशोभित होती है, इक्विप्ड होती है किससे? जिम्नास्टिक से, यानी जिम्नास्टिक का जो गेम होता है, गेम से, अदर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए भी एक रूम। ठीक है, और जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स, यानी कि जो सारे रखे भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे होते हैं, तो क्या होती है वो? जिम्नाजियम, यानी जिम से याद कर सकते हैं, जिम के अंदर ही होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिम के अंदर क्या होता है? ये सब होते हैं गेम करने के लिए, अदर ये तो जिम एक्सरसाइज से याद कर लेना, एक्सरसाइज और जिम। एक्सरसाइज का हम कहाँ जाके करते हैं? जिम में जाके करते हैं। ए स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ड ग्रेन। ठीक है, अब जो एक स्टोर हाउस जिसके अंदर जो पिसा हुआ अनाज होता है वो रखा जाता है। ठीक है, ग्रेन से ग्रेनरी,
याद करना आसान है। यानी कि ऐसे ग्रेन को रखा जाता है, पिसे हुए ग्रेन को रखे जाने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट याद करेंगे ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग और उसके अंदर एक बहुत विशाल क्या है, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत बड़ा फ्लोर एरिया होता है। टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, यानी कि जो जहाज होते हैं उनका घर होता है, यानी कि उनको रखने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं भाई हैंगर। एक हैंगर वो भी होता है हिंदी में, जो हम क्या यूज़ करते हैं जिसमें कपड़े टांगने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कपड़ों के लिए भी हैंगर यूज़ करते हैं और जहाज़ को रखने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैंगर ही यूज करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कपड़े उतार रहे हैं अपने हैंगर से, तो आपको याद रखना है कि हैंगर का यूज़ और किसके लिए किया जाता है, एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ए बॉक्स और केज टिपिकली विद ए वायर मैश फ्रंट फॉर कीपिंग रैबिट्स और अदर स्मॉल डोमेस्टिक एनिमल्स। अब देखो भाई, ये एक केज बनाते हैं, ठीक है, किसी भी छोटे जानवर के लिए, जो हमारे डोमेस्टिक जो पालतू एनिमल होते हैं वो उनको रखने के लिए, जैसे हमने ये बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जाली का दरवाज़ा भी लगा देते हैं साथ में, ठीक है। ये बोला ना वायर मैश, ठीक है, तो वायर मैश फ्रंट में लगा देते हैं इसके, ठीक है। तो जैसे आपने ये देखा होगा, क्या क्या कहते हैं उसको, हैचरी, ये यानी कि जहाँ पे क्या है, जो पालतू मुर्गियाँ वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है, रखी जाती है ना, तो वहाँ पर भी क्या बनाते हैं, वो जाली का एक दरवाज़ा बनाते हैं उसके चारों तरफ, तो सेम वैसे ही, ठीक है। तो उसको हम हैचरी बोलते हैं। लेकिन जो स्मॉल रैबिट्स जैसे जो एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके रोकने के लिए बनाया जाता है, उसको भी हम हैच बोलते हैं, ठीक है। हैच, हैचरी याद रखोगे, हैचरी से हैच, ठीक है। और नेक्स्ट है ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु इल, यानी कि जो लोग इल हैं उनको रखने के लिए एक प्लेस, इंस्टीट्यूशन यानी जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फर्मरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इन्फर्मरी बोलते हैं। इन्फर्मरी याद कर सकते हो कि हमने अपने फार्म में बीमार लोगों के लिए क्या बनाया है, इन्फर्मरी बनाया, ठीक है। कोरोना के टाइम पर हमने अपने फार्म में एक इन्फर्मरी बनाया, किसके लिए, बीमार लोगों के लिए, ठीक है। कोरोना के टाइम पे हमने अपने फार्म पे, फार्म मतलब खेत में, इन्फर्मरी बनाया बीमार लोगों के लिए, याद कर सकते हैं। ए स्मॉल शेल्टर फॉर ए डॉग, अब एक स्मॉल शेल्टर बनाया भाई किसके लिए, डॉग के लिए। अब ये कहते एक छोटा सा घर डॉग के लिए बनाया जाता है जो, ठीक है। तो एक बड़ी सी कैन को काट के हमने क्या बनाया, कैनल बनाया डॉग के लिए। याद करने की ट्रिक है, एक बहुत बड़ी कैन थी हमारे पास, ऐसे काफ़ी बड़ी कैन थी, तो उसको काट कर हमने क्या बना दिया, डॉग के लिए क्या बना दिया, उसका घर बना दिया, ठीक है। ऐसे ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल लाइव, ठीक है, यानी कि जहाँ पर विल्ड एनिमल जो जंगली जानवर रहते हैं, ऐसी जगह है लायर। ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, लायर। अब लायर का घर किसके पास है, लेयर के पास है। लायर मतलब वकील। लायर का घर किसके पास है, लेयर के पास है, यानी कि जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर लायर का घर है। लायर का घर लेयर के पास है, ठीक है। ए प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स टोकन्स आर मेड, यानी कि जहाँ पर एक जगह है जहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, कॉइन्स, मेडल बनाए जाते हैं, टोकन बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई मिंट, ठीक है। यानी कि याद करेंगे कि ट्रिक है, कॉइन्स, मेडल, टोकन बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगती, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या है, कॉइन बनाने में, मेडल बनाने में और टोकन बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगती, ठीक है। तो आपसे याद हो जाएगा कि ये उनके बनाने की जगह होती है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल, यानी कि विल्ड एनिमल का एक कलेक्शन, केप्ट इन कैप्टिविटी, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, प्रदर्शनी के लिए, दिखाने के लिए रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर में रखा जाता है जंगली जानवरों को, कैप्टिविटी मतलब कैद करके उनको एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं मैनेजरी, ठीक है। अब मैनेजरी क्या होता है, सॉरी, मैनेजरी यानी कि मैनेजरी को के मैनेजर खुद जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। मैनेजरी के मैनेजर किसको बनाया गया है, जंगली जानवरों को बनाया गया। मैनेजरी के मैनेजर किसको बनाया गया है, जंगली जानवरों को बनाया गया, याद हो गया।
मैनेजरी से मैनेजर, मैनेजर से याद करोगे मैनेजरी, मैनेजरी मतलब जंगली जानवरों को के दिखाने की जगह, उनका मैनेजर किसको बना दिया, जंगली जानवरों को ही बना दिया। ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स, या तो एक बिल्डिंग या बहुत सारी बिल्डिंग्स, ऑक्युपाइड बाय ए कम्युनिटी ऑफ मोंक्स, रहने के लिए जो मोंक्स होते हैं उनके द्वारा कब्जा कर ली जाती है कोई एक बिल्डिंग या दो या फिर कोई बहुत सारी बिल्डिंग्स जिनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है जो नन होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, या मोंक होते हैं जो साधु होते हैं उनके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, यानी कि उन रहने के लिए उन बिल्डिंग्स को ऑक्युपाई कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं भाई मोनास्ट्री। याद करना बिल्कुल ही आसान है, मोंक से मोनास्ट्री, मोंक से मोनास्ट्री। नेक्स्ट है रिलीजियस वो, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक धार्मिक कसम का एक ऐसी जगह है जहाँ पर बॉडीज़ को रखा जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, बॉडी को कहाँ रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब उसको बोलते हैं मोर्ग, उस जगह को क्या बोलते हैं, मोर्ग। मोर्ग में मरे हुए लोगों को रखा जाता है, मोर से याद करेंगे मर गए हैं जो लोग, उनको कहाँ रखा जाएगा, मोर्ग में रखा जाएगा पहचान के लिए, मर गए लोगों को मोर्ग में रखा जाता है पहचान के लिए, ठीक है। उसके बाद है भाई ए पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज। अब जो फ्रूट्स का बगीचा होता है उसको क्या बोलते हैं, और चार्ज बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, याद करना आसान है। ए लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, एक बहुत बड़ी क्या होती है, नेचुरल या तो प्राकृतिक या प्राकृतिक लेक होती है जिसका यूज़ किया जाता है वाटर का, जो सप्लाई वाला वाटर होता है उसके सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में। तो रिजर्वोयर मतलब जो चीज़ रिजर्व रखी जाती है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, तो उसको रिजर्वोयर बोलते हैं, ठीक है। यानी पानी को रिजर्व रखने के लिए किसमें, रिजर्वोयर में रखा जाता है। ए स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, यानी कि डिशेज होते हैं बर्तन, जिसको बर्तन धोने के लिए यूज़ किया जाता है। और अन्य जो डर्टी जो गंदे हाउस होल्ड वर्क होते हैं, जैसे कुछ धोने के, सफाई करने के जो काम होते हैं, उसके लिए एक छोटी किचन या एक ऐसा रूम जो घर के बैक में बना दिया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। भाई एक छोटा रूम बना देते हैं, घर के बैक में बना देते हैं, बर्तन धो सकते हैं वहाँ पे, या फिर कोई और धोने वॉशिंग से रिलेटेड कोई काम करना हो वो कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए उस रूम को बोलते हैं स्कूलरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कूलरी बोलते हैं उसको। अब याद करने के लिए ट्रिक याद करेंगे, स्कूलरी में क्या दिख रहा है, स्कूल, हमारे स्कूल में क्या है, स्कूलरी है, जहाँ पर हम अपने खाने के टिफ़िन्स को धोते हैं, यानी कि वॉश करते हैं। हमारे स्कूल में क्या बनाई गई है, एक स्कूलरी बनाई गई है जहाँ पर हम अपने टिफ़िन्स, खाना खाने के बाद टिफ़िन्स को वॉश करते हैं, ठीक है। एक क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड, सीधी सीधी बात भी, जो म्यान होती है ना उसको बोलते हैं, यानी कि एक क्लोज बिल्कुल फिट कवर ब्लेड का ऑफ ए नाइफ, यानी कि जो चाकू का ब्लेड होता है उसके लिए, या फिर तलवार के लिए म्यान होती है उसको बोला गया, म्यान को बोलता है सीत, सीत क्या किसको बोला गया, सीत को बोला गया। तो अब क्या होगा म्यान के लिए, अब हमने म्यान कहाँ से ली, जो म्यान है वो हमने कहाँ से ली, सेठ जी की दुकान से ली, सेठ की दुकान से हमने क्या लिया, सीत लिया, सेठ की दुकान से हमने क्या लिया, सीत लिया, सेठ से याद करेंगे सीत, और सीत का मीनिंग होता है म्यान, ठीक है। ए रूम और बिल्डिंग फॉर 6 चिल्ड्रन इन ए बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग और रूम जहाँ पर बीमार बच्चों को रखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं, सैनाटोरियम, ठीक है। अब सेंटा से याद करेंगे, सेंटा बच्चों के प्रिय थे, तो सैनाटोरियम रूम में बच्चों को ठीक करने के लिए किसको बुलाया गया, सेंटा को बुलाया गया। सैनाटोरियम रूम में बच्चों को जल्दी से बीमारी से ठीक करने के लिए किसको बुलाया जाता है, किसको बुलाया गया, सेंटा को बुलाया गया, ताकि बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए।
ए प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स आर टेंट। ए प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स, हाइड्स में जो चमड़ी होती है पशुओं की, आर टेंट यानी कि हाइड्स आर टेंट यानी कि जहाँ पर ब्लैक किया जाता है। टेंट में जो होता है ब्लैक करना, कहते हैं ना कि जैसे वैसे बोलते हैं कि टैनिंग हो गई है, यानी कि कोई जगह टैनिंग हो गई है या मतलब वो चीज़ ब्लैक हो गई है। तो टैन यानी ब्लैक करने के लिए पशुओं की खाल को ब्लैक करने का की एक जगह होती है, उसको बोलते हैं टैनरी। टैन से याद कर सकते हो, टैन से टैनरी, ठीक है। अब है लार्ज, ए लार्ज टॉल कपबर्ड यानी कि एक लार्ज लंबा, सॉरी लार्ज बहुत बड़ा और लंबा कबर्ड, कबर्ड होती है अलमारी, इन विच क्लोथ्स में भी हंग, या तो उसमें क्लोथ्स को टांगा जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वार्डरोब। वैसे याद करना आसान है, इस वर्ड का हम काफ़ी बार यूज करते हैं, अब अलमारी यूज़ नहीं करते, वार्डरोब बोलते हैं हम उसको। आपको भी यही बोलना चाहिए, तभी आपको वर्ड को याद कर पाएंगे। लेकिन याद करने की ट्रिक मैं बताती हूँ। एक वर्ड होता है वरामदा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरांडा। तो वेरांडा से याद करेंगे, वेरांडा से ही हम इस वर्ड को याद करेंगे। हमने वार्डरोब कहाँ बनाई है, अपने वेरांडा में बनाई है। हमने वार्डरोब को कहाँ बनाया, अपने वेरांडा में बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।